गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। गुड़गांव कोर्ट के लिए जैसे कि आप सबको पता है क्लर्क की वैकेंसीज एलोंग विद स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो आज मैं आप सबके लिए प्रीवियस ईयर पेपर लेके आया हूँ। अगर पेपर निकालना है तो पढ़ना पड़ेगा, राइट। ये मतलब सिंपल सा थॉट है। अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो भी बच्चे वीडियो पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। देखिए, आपकी एग्ज़ाम की जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिल करने की 9 फ़ैब रहेगी। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया ऑलरेडी, तो बहुत सारे बच्चे अभी पेंडिंग भी हैं। वो सोच रहे हैं फॉर्म फिल करें या ना करें। यकीन मानिए बहुत अच्छी जॉब रहने वाली है, काफ़ी हाई कंपटीशन रहने वाला है। द रीज़न बिहाइंड वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, क्वेरीज आ रही थी बार बार व्हाट्सएप पे भी मैसेज पे भी, सर प्लीज़ कुछ प्रीवियस ईयर पेपर करवा दीजिए हमें, जिससे हमें बेसिक आइडिया मिल सके कि एग्जैक्टली पूछते क्या है गुड़गांव कोर्ट के अंदर, ठीक है। उसी के रिगार्डिंग आज मैं वीडियो लेके आया हूँ। साथ में जो भी बच्चों को बार बार क्वेरीज आ रही थी, सर हमें पेड कोर्स परचेज करना है, पेड कोर्स परचेज करना है, तो हमने आप ऐप से परचेज कर सकते हैं। ऐप पे स्पेसिफिक मैंने ऑप्शन डाला हुआ है पेड कोर्स और महापैक का, आप महापैक परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट मैंने डाली है, ये सभी मेरे बच्चे पेड कोर्स के स्टूडेंट्स रह चुके हैं, राइट। लिस्ट बहुत लंबी है, मैनी मोर बहुत ज़्यादा, राइट। तो अभी मैंने बहुत थोड़े बच्चों की लिस्ट बनाई है। सृष्टि, नवजोत कौर, अंशिका, सुमित, अर्चना, सनराज, गगनदीप, देवेंद्र, अमित, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं, ईयर भी चेक कर सकते हैं। ये सभी बच्चे 2025 में सिलेक्टेड हैं, राइट। स्पेसिफिक मैंने कोर्ट में भी लिखा है कौन से कोर्ट में सिलेक्टेड हैं। करनाल कोर्ट, पानीपत कोर्ट, कोई न्यू कोर्ट में, अमृतसर कोर्ट में, बरनाला कोर्ट में, जलंधर कोर्ट में, ठीक है। ये सभी बच्चे मेरे सिलेक्टेड हैं। अभी बहुत लंबी लिस्ट है ये, ठीक है। अभी बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम जनरल नॉलेज पे फोकस करेंगे, एग्जैक्टली पूछता क्या है कोर्ट, ठीक है। जो भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं 50 मार्क्स की आपकी जनरल नॉलेज आएगी, ठीक है। आपको सबसे पहले मैं बेसिक पैटर्न बता देता हूँ। इसमें आपके कभी कभी 25 क्वेश्चन पूछ लेता है, जिससे हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। कभी कभी वो 50 क्वेश्चन पूछ लेता है, जिसमें हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा, ठीक है। कोई कंफर्म नहीं है, एमसीक्यू बेस्ड ही पूछे वो। 1 वर्ड के फॉर्म में पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे इस बार। 90 प्लस चांसेस ये रहेंगे कि आपके 1 वर्ड के फॉर्म में ही क्वेश्चन पूछे। एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा अच्छा रहेगा गुड़गांव साइड। मैं आपको पहले टू बी होनेस्ट आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। डराना नहीं रहा हूँ, पहले से आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। आप उसी के हिसाब से तैयारी स्टार्ट कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अभी वीडियो को पॉज कीजिए और कॉपी पेन लेके बैठिए। यकीन मानिए, ये सभी बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, इन्होंने मुझे ब्लाइंडली फॉलो किया है। मतलब अभी तो बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों ने ब्लाइंडली फॉलो किया है और वो आज सिलेक्टेड हैं, राइट। आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठिए वीडियो को अभी पॉज करके, ठीक है। मैं आज आपके लिए 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ सेट प्रीवियस ईयर बेस्ड के ऊपर, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपका आंसर लिखना है। 1 वर्ड के फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा, कोई भी एमसीक्यू बेस्ड नहीं रहेगा आज पैटर्न आपका। पहले भी ऐसे ही आया है, अगली बार भी आपके जो इस बार एग्जाम होएगा तो इस बार भी ऐसे ही आने के चांसेस रहेंगे आपके, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठिए आप सब। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे होंगे, सर वीडियो स्टार्ट करेंगे। देखिए यकीन मानिए, आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ, मुझे इससे कुछ भी नहीं मिलेगा। आप पेपर पेन लेके बैठते हैं, कॉपी पेन लेके बैठते हैं, नहीं बैठते। आप सबके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ, बार बार रिकॉल कर रहा हूँ आपको कि लेके बैठिए। होप सो जो बच्चे लेके बैठे होंगे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन शो करूँगा, बताऊँगा, आपको जो भी आंसर ठीक लगे आपको लिख देना कॉपी में। आफ्टर 50 क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड करते हैं। आपको एग्जैक्टली पढ़ने की नीड है भी या नहीं भी, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के अभी 30 में से 20 मार्क्स आएंगे, 10 मार्क्स आएंगे, 15 मार्क्स आएंगे, मुझे पता है एग्जैक्टली। और आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और सपना देख रहे हैं कोर्ट में सरकारी नौकरी पाने का। भूल जाओ आप सब। फर्स्ट लाइन में मैंने क्या लिखा था, अगर पेपर निकालना है
तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया एग्ज़ाम रहेगा, अच्छे लेवल का एग्ज़ाम रहेगा आपका एग्ज़ाम। ठीक है, काफ़ी अच्छी जॉब रहेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। होप सो आप सब कॉपी पेन लेके बैठ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। कंट्री नहीं पूछी गई है यहाँ पर। जुडिशियल रिव्यू जो कॉन्सेप्ट है हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल टू बी इलेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज। हर एक क्वेश्चन के बाद मैं 3 से 4 सेकंड का होल्ड रखूंगा जिसमें आप लिख सकते हैं अपना आंसर। ठीक है, आफ्टर 50 क्वेश्चन हम चेक करेंगे एग्जैक्टली कितने आ रहे हैं। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे वीडियो ऐसे ही देख रहे हैं सिर्फ क्वेश्चन का लेवल चेक करने के लिए, कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं। बच्चों बैठ लो, अभी भी बता रहा हूँ आपको, आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ बार बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इज। आपको स्ट्रेंथ बतानी है मैक्सिमम मेंबर्स की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूट अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको आर्टिकल का नंबर बताना है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द टर्म सर्कुलर वाज एडिड टू द preamble by dash कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत सेकुलर वर्ड ऐड हुआ था हमारे प्रेम्बल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड इन, जिसे हम ASD बैंक भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिका इन इंडिया इज स्टेट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 8, द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज फर्स्ट सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड इन। अभी देखिए मुझे क्वेश्चन याद आ गया है 8th क्वेश्चन के साथ ही। जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर वो कौन है। ये गुड़गांव कोर्ट के अंदर 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुका है ये वाला। नॉट इन इंडिया, आई एम आस्किंग फॉर वर्ल्ड। ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर हैं वर्ल्ड के अंदर कौन है, आपको उनका नेम बताना है। 9th क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड इज। 10th क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी बिल इन इंडिया इज अंडर आर्टिकल। आपको आर्टिकल का नेम बताना है, नंबर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर। ILO की स्थापना कब हुई थी, आपको उसका ईयर बताना है। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट कोयल फील्ड इन इंडिया इज। सबसे बड़ी कोयल फील्ड इंडिया की लार्जेस्ट बतानी है आपको, नेम बताना है उसका। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम अ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस वाज। 14 क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ पल्लव डायनेस्टी वाज। 15, द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज रिटन बाय। जो भी देखिए नेम है 15 क्वेश्चन का आंसर आएगा। इन्हीं की एक फेमस बुक भी है, वो भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुई है। एक ही बुक उनकी काफी फेमस है, आपको उनका भी नेम बताना है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपके गुड़गांव कोर्ट के अंदर। 16 क्वेश्चन, द IMF uses dash as its unit of account। 17 क्वेश्चन, द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इज। सबसे बड़ा लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व आपको बताना है इंडिया के अंदर। 18th, द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इज यूज्ड इन द इलेक्शन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 19, द फर्स्ट 5 year प्लान वाज बेस्ड ऑन डैश मॉडल। देखिए आपको जो फर्स्ट 5 year प्लान है उसका आपको मॉडल का नेम बताना है। अब इसमें क्वेश्चन एक और रिपीट हुआ है बहुत बार, मतलब कम से कम 3 बार आ चुका है ये वाला भी। इसमें जो फर्स्ट 5 year प्लान है उसमें टारगेट क्या हमने रखा था और हमने एक्चुअली में अचीव कितना किया। ठीक है, मैं आपको एग्जैक्टली अभी डाटा बता देता हूँ। देखिए 2.1 हमने टारगेट रखा था लेकिन हमने 3.6 अचीव किया था। ठीक है, गूगल में जैसे गलत दिखाएगा तो जो मैं अभी बता रहा हूँ वो एक्यूरेट रहेगा आपका। कोर्ट ने भी वही उसका आंसर माना है। 2.1 हमने टारगेट सोचा था लेकिन हमने एक्चुअल में अचीव किया था 3.6। 29 क्वेश्चन, द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया इज। देख 29 में आई थिंक सो ना टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो यहाँ पे 20 आना था। ठीक है, 21, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म वाज। ऑब्जेक्टिव क्या था, मतलब इस रिफॉर्म के लिए जो आया था इसका ऑब्जेक्टिव क्या था आपको वो बताना है। 22, डैश रिवर इज नोन एज सोरो ऑफ बिहार। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कोर्ट का। नेक्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर डैश टाइप ऑफ फेडरेशन। अभी देखिए बहुत सारे बच्चों के, तो अभी जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत सारे बच्चों के तो ऊपर से जा रहे होंगे एग्जैक्टली सर कर क्या रही हैं, पढ़ा क्या रही हैं हमें, हमें तो एक भी क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, तो देखिए आपका एग्ज़ाम कैसे क्लियर होएगा आप बताइए मुझे। मैंने एग्ज़ाम खुद 2 बार क्लियर किया है, हज़ारों बच्चों को सिलेक्शन दिला चुका हूँ। जो मैं कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ हाईली चांसेस ये रहेंगे मेरे कंटेंट से ही सारे क्वेश्चन आए आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, अभी देखिए जो मैं सिलेक्शन लिस्ट मैंने बनाई हुई है, साथ में जो क्वेश्चन लिस्ट बनाया हुआ है मैंने, क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, उसे फिनिश करना पड़ेगा। आपको रेगुलरली मेंटरशिप दी जाएगी एग्जैक्टली पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना। अभी देखिए मोस्टली कॉमन बच्चों का क्वेश्चन आता है, तो अभी मैं क्वेश्चन आपको 2 मिनट बात करवाता हूँ। अभी एक छोटी सी बात रखूँगा आपके सामने। जैसे लूसेंट की बुक है, बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर हम लूसेंट की बुक फिनिश कर लें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो कोई कंफर्मेशन नहीं रही मिलेगी आपको, कोई गारंटी नहीं है उस बुक से आपका एक भी क्वेश्चन आए। सबसे पहली बड़ी बात तो कोई भी बच्चा उसको कर ही नहीं सकता, काफ़ी वास्ट है वो, राइट। लेकिन जो कंटेंट मैं डिलीवर करूँगा हाईली चांसेस ये रहेंगे उस कंटेंट से मोस्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। करनाल कोर्ट में आउट ऑफ 50 48 क्वेश्चन मेरे कंटेंट से आए थे। पानीपत कोर्ट में आउट ऑफ 50 48 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के मेरे कंटेंट से आए थे। ठीक है, बातें हम कभी बाद में करेंगे, अभी वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएंगी तो पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। 24, द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज कौन है आपको बताना, ऑथर बताना आपको हिंद स्वराज के। 25, द परमानेंट सीट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज एट। देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मोस्टली कॉमन क्वेश्चन क्या पूछता है कोर्ट के अंदर, किसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। लेकिन मैंने क्या पूछा है आप चेक कर सकते हैं। 26, द टर्म डेमोग्राफिक डिवाइडेड रेफर्स टू। डेमोग्राफिक डिवाइडेड होता क्या है आपको ये बताना है। 27,
द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया इज? 28. The doctrine of basic structure was propounded in the case of? 29. The first Indian to become president of United Nations General Assembly was? 30 question. The economic activity excluded while calculating GDP is? 31 question. Largest saltwater lake in India is? आपको जहाँ पर ये लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है, आपको उसका जैसे ना स्टेट का नेम बताना है, ठीक है, कहाँ पर है वो। द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इन इंडिया वाज बोर्ड फ्रॉम? जो कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ का, हमने कौन से कंट्री, कौन से देश से लिया है? 33. मोपला रिबिलियन टुक प्लेस इन डैश स्टेट? आपको स्टेट का नेम बताना है। 34. द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज? 35. हेडक्वार्टर ऑफ, आपको ECI का हेडक्वार्टर बताना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर, आपको ये बताना है। 36. द नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल नंबर? आपको आर्टिकल का नेम बताना है। 37. द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया इज ऑफ द रिवर ऑफ? 38. मोस्ट कॉमन क्वेश्चन SSC का, सॉरी बैंकिंग का, कोर्ट का। द बुक इंडिया विंस फ्रीडम वाज रिटन बाय? देखिए जो क्वेश्चन है बहुत बार भर के SSC में भी आया है, साथ में कोर्ट में भी बहुत बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। 39. द टर्म जिफिन गुड्स इज एसोसिएटेड विद इकोनॉमिस्ट? 40 क्वेश्चन. द फर्स्ट इंडियन सेटेलाइट वाज नेम्ड? कौन सी ईयर में लॉन्च की गई थी? ये भी बहुत बार रिपीट हुआ कोर्ट के अंदर, ठीक है। 41. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल नंबर? आपको आर्टिकल का नाम बताना, नंबर बताना है। 42. द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मेंशन इन आर्टिकल? 43. द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया इज? अगर आपको ये भी क्वेश्चन नहीं आता तो देखिए आपको सच में पढ़ने की बहुत ज़्यादा नीड है, पेड कोर्स लेने की बहुत ज़्यादा नीड है। 44th क्वेश्चन. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड अंडर द डैश प्लान? 45th. द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज नोन एज? 46th. द फर्स्ट इंडियन टू विन द बुकर प्राइज वाज? अभी लास्ट 4 क्वेश्चन रह गए हैं। द रिवर ऑन विच टेरी डैम वाज बिल्ड इज डैश? आपको रिवर का नेम बताना है। 48. द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वाज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ? फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट था, जो आइडिया था, हमने कौन सी कंट्री से लिया है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हमने? द हेडक्वार्टर ऑफ OPEC is located in? And the last question, the term zero based budgeting was first introduced in? आपको इसका आंसर बताना है। होप्स आपको 50 क्वेश्चन करके समझ में आया होगा लेवल क्या रहेगा आपके एग्जाम में। अब एग्जैक्टली आपके माइंड में सेट रहेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कोर्ट हमेशा फैक्चुअल बातों पे फोकस ज़्यादा करता है, ना कि डीप क्वेश्चन पूछता है। इन 50 क्वेश्चन में से
कोई भी 1 या 2 क्वेश्चन को छोड़ के ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो उसने मतलब फैक्चुअल पे चीज़ों पे ना पूछा हो। कोई भी डीप क्वेश्चन वो नहीं पूछता। ठीक है? देखिए बहुत सारे बच्चों ने तो मेरी चीज़ को फॉलो ही नहीं किया हो, कॉपी पेन लेके बैठे ही नहीं होंगे। राइट? मुझे पता है। जिन बच्चों ने फॉलो किया है 100% देखिए आप सच्चे मन से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है? तब चेक कर लीजिए अपने आंसर कि आपने कितने ठीक किए। वीडियो को पॉज़ करके आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट 25 से लेके 39 तक चेक कीजिए आप अब आप। एंड 40 से लेके 50 तक चेक कीजिए आप। होप सो आपको क्वेश्चन आंसर करके मजा आया होगा। आपको एग्जैक्टली अपना लेवल समझ में आया होगा, आप कहाँ स्टैंड करते हैं। आपको डराने के लिए क्वेश्चन नहीं करवाए हैं। मैंने स्टार्टिंग में ये आपको लाइन बोली थी। सिर्फ आपको ये इंडिकेट कर रहा हूँ आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं सच में दिल से कोर्ट के अंदर, देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो गुड़गांव या आसपास काफ़ी लोकल होंगे, 5, 10, 15, 20, 25 किलोमीटर के रेंज में होंगे। अगर आपके होम टाउन के आसपास से जॉब मिल रही है आपको, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना लगाना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। ठीक है? अभी काफ़ी बच्चों को क्वेरीज आ रही थी, सर हमें आपसे पढ़ना है, आपकी गाइडेंस के अंडर ही पढ़ना है। देखिए जो बच्चा कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, मैं बच्चों को फर्स्ट थिंग यही बोलूँगा, मेरे अकॉर्डिंग चलिए। एग्ज़ाम तक मेरे गाइडेंस के थ्रू चलिए। जो मैं चीज़ इंडिकेट करूँ, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ईच एंड एवरीथिंग, जो मैं गाइड करूँगा एग्जैक्टली वही पढ़ना आपको। ठीक है? इसके लिए मैंने महापैक गुड़गांव कोटकला का लॉन्च किया हुआ है, जिसमें आपको पेड कोर्स प्लस जीए बूस्टर बुक मिलेगी और साथ में आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है? जीए बूस्टर बुक में आपको क्या मिलेगा, 2025 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर, करनाल कोर्ट, पानीपत कोर्ट, फरीदाबाद कोर्ट, पलवल कोर्ट, अमृतसर कोर्ट, मैंने वो सारे इंक्लूड कर दिए हैं। मॉक टेस्ट सीरीज आपको पता ही है एग्जाम से पहले कितनी इंपॉर्टेंट रहती है। जिन बच्चों को भी कोर्स ज्वाइन वगैरह करने हैं, ये हमारी ऐप रहेगी, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? एग्जाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज हैं, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। डाउट नंबर रहेगा, आप व्हाट्सएप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स वगैरह परचेज करना है या कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट चाहिए आपको, कोई भी समझ में नहीं आ रही एग्जैक्टली क्या कुछ है, ठीक है, आप मुझे ड्रॉप मैसेज कर सकते हैं। नंबर रहेगा 9991503559। आई रिपीट अगेन 9991503559। डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक और डाउट स्पॉट नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है? एग्जाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी।